Audio Jungle. Hello dear students, welcome to Incredible Mathematics। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आगे बढ़ाते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक बहुत ही ब्यूटीफुल एप्लीकेशन जिसको हमने नाम दिया है क्लासिकल इंटीग्रेशन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो बच्चे इस वीडियो को बोर्ड के पर्पज से देख रहे हैं उनके लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक बोर्ड में आता ही आता है और एक क्वेश्चन आप इसका जेई मेन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जेई एडवांस में इंटीग्रेशन, खास करके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की गारंटी नहीं होती है कि वो पक्का तौर पर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के 5 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। जेई एडवांस में भी 2 क्वेश्चन जेई मेन में आते हैं और उसको बहुत अच्छे समझने के लिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। इसलिए हर मेथड इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी एंगल से ये जो क्लासिकल इंटीग्रेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और आने वाले समयों के लिए जब आप इंटीग्रेशन में एक बहुत ही शानदार कमांड हासिल करोगे उसके लिए भी इन सब को सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं व्हाट वी मीन बाय क्लासिक इंटीग्रेशन। तो बच्चों, क्लासिक इंटीग्रेशन में हम लोग जनरली 2 प्रकार के इंटीग्रेशन कवर करते हैं। तो उसकी शुरुआत हम एक रिजल्ट के साथ ही कर रहे हैं। सो व्हाट इट सेज, लेट्स सी। इंटीग्रेशन e to the power x into fx plus f dash x dx is equal to e to the power x fx plus c, where c is the constant of integration। एक तो ये होता है। सेकेंड, इंटीग्रेशन x इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो पहला जो इंटीग्रेशन है बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ई की पावर एक्स के साथ में एक फंक्शन रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन रहेगा। तो अगर ऐसा है तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी उसका आंसर होगा। क्यों ऐसा होगा ये हम प्रूफ करेंगे। दूसरा जो वैरायटी रहेगी उसमें एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स के साथ में फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहेगा एफ डैश एक्स डी एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इनकी एप्लीकेशन समझने से पहले इनका प्रूफ समझ लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो हम इसे अलग अलग बना सकते हैं। इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसको एज इट इज रख लो और जो सेकेंड इंटीग्रेशन है इसमें इसको फर्स्ट और इसे सेकंड मान लो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो। तो पहले वाला इंटीग्रेशन जो e की पावर x एफ एक्स डी एक्स है वो तो एज इट इज e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब इसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो फर्स्ट e की पावर x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। अब देखो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स होगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। सेकेंड का इंटीग्रेशन अगेन एफ एक्स हो गया और फिर हम यहाँ पर होल इंटीग्रेशन करते हैं। याद ही होगा आपको ये फॉर्मूला, प्रीवियस लेक्चर में ही हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व किया है, dx। तो ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ कि ये जो इंटीग्रेशन था ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा,
ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यही हमें प्रूफ करना था। ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड में भी ऐसे एज्यूम कर लिया, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स dx। ठीक है, तो इसमें भी इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग ऑपरेट कर दो। तो एक इंटीग्रेशन तो हो गया एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। एक्स को फर्स्ट और एफ डैश एक्स को सेकंड मानकर जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एज इट इज प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया एफ एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो कि एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन मतलब एफ एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया dx। तो ऐसा करने से देखो आप जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा x एफ एक्स प्लस सी। तो इन दोनों ही प्रूफ में आपको जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि भाई अगर आप उसमें पहचान लो कि इंटीग्रेशन मतलब कौन सा इंटीग्रेशन आपको एज इट इज रखना है और कौन से इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। खास करके हम जिस इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे वो पहले वाले इंटीग्रेंड का डिफरेंशिएशन होता है, अगर ऐसा इजीली पहचान में आ जाए तो। और ये फॉर्मूला तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना आना ही चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग 130 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 131 स्टार्ट होता है, और आई होप कि आपको ये दोनों फॉर्मूला अच्छे समझ में आ गए होंगे और याद भी हो जाएंगे, मतलब होने ही चाहिए याद भी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 131। लेट इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन दे दिया आपको e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एकदम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से लेके शुरू करते हैं। ये इंटीग्रेशन हमें करना है। तो आप यहां पर ये देखो e की पावर एक्स तो है ही, ये यहां पर एफ एक्स है और ये हो गया कोस एक्स जो है वो एफ डैश एक्स। तो मतलब ये साइन एक्स को हम एफ एक्स ले लें अगर, तो ये एफ डैश एक्स है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं, e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर क्या आ गया e टू द पावर एक्स एफ एक्स यानी कि साइन एक्स प्लस सी। 132 लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स सेक एक्स प्लस, ये ऐसे लिख लो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या हो रहा है, e टू द पावर एक्स तो दिख गया, ये जो है ये एफ एक्स है इस बार यहां, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये है। समझे कि नहीं समझे, मतलब टेन एक्स जो है वो एफ एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आंसर क्या आ गया e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है, तो e टू द पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बड़ा आसान है, मतलब यार इसमें तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं ये क्वेश्चंस तो देख के ऐसा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, बने बनाए लड्डू थोड़े मिलेंगे कि भाई आपको एफ एक्स भी दिखेगा एफ डैश एक्स भी दिखेगा। आपको दिए गए क्वेश्चंस को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे, 133 लेट इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, सपोज आपको ये दिया गया
x इंटू ई टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सपोज ये दिया गया, इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो अब आप देखो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में तो ये नहीं है एज इट इज, सो वी हैव टू चेंज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो e टू द पावर x तो अलग कर लिया। अब देखना ये x था यहाँ पर, तो मैंने इसमें क्या किया, प्लस 1 किया और माइनस 1 किया अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, लेट्स सी। e टू द पावर x, देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचा, और प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखो आप इसको ध्यान से, ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है ये एफ एक्स है, और इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है कि नहीं होता है? यहां पर मैं अलग से मेंशन भी कर देता हूं, हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, जिसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि एफ डैश एक्स जो होता है वो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये तो मतलब आप आसानी से समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन यही रहेगा इसका, है ना? तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग डिफरेंशिएशन अच्छे से करके आ गए हो। तो e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इट मीन्स ये हो गया e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है क्लियर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें आपने ये समझा कि ऐसा नहीं कि हर बार आपको e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो है वो बना बनाया मिलेगा, आपको उसको बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और देखते हैं क्वेश्चन, है ना? एग्जाम्पल 134, एग्जाम्पल 134। एग्जाम्पल है इवेल्युएट इंटीग्रेशन I इक्वल टू e टू द पावर x इंटू 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x dx। अब आप इस क्वेश्चन में देखो कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो हम लाना चाहते हैं, क्या ये उसके हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जो प्रेजेंट स्थिति में है तब तो हमें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको उस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो e टू द पावर x 2 अपॉन 1 प्लस कोस 2x, ये अलग कर लिया, प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, ये अलग कर लिया। अब देखते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेगा ये अपने काम का। सो e टू द पावर x इंटू 2 अपॉन जो 1 प्लस कोस 2x है इसे आप 2 कोस स्क्वायर x लिख सकते हो, प्लस साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x अपॉन ये 2 कोस स्क्वायर x हो गया इंटू dx। e टू द पावर x 2 से 2 कैंसिल, यहां पर बचा sec स्क्वायर x प्लस, अब तो पहचान गए होगे ना भाई, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस एक्स से एक कोस एक्स कैंसिल, तो साइन एक्स बाई कोस एक्स इज टेन एक्स। और ये तो हमने सेकेंड क्वेश्चन किया था। यहाँ पर एफ एक्स जो है आपका वो टेन एक्स है, और उसका जो डिफरेंशिएशन है वो सेक स्क्वायर एक्स है, मतलब ये एफ एक्स है।
तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या आ गया, ई टू द पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135। अभी हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, और ये है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, ये लाना। तो ये मोर और लेस 134 जैसा ही है क्वेश्चन, और इसका प्रोसेस भी सेम ही रहेगा। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसे 1 अपॉन आप इसको 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसा लिख सकते हो, प्लस ये हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, ये 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये केवल यहां पर क्या बचा, टेन एक्स बाई 2 डी एक्स। अब आप यहां पर एक बात देखो कि अगर आप एफ एक्स मान लेते हो टेन एक्स बाई 2, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स बाई 2, तो आप देख लो एफ डैश एक्स क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2, और वही लिखा हुआ है सामने, देखो यही लिखा है ना 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि इसका आंसर हो गया ई टू द पावर एक्स इंटू 10 एक्स बाई 2। प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। 136 नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 136, लेट इंटीग्रेशन आई इक्वल टू साइन ln x साइन ऑफ ln x प्लस कोस ऑफ ln x dx। तो अब यहां पर हमें e की पावर x तो दिख नहीं रहा, तो हमने एक सेकंड फॉर्मूला भी पढ़ा था बच्चों। क्या था सेकंड फॉर्मूला? सेकंड फॉर्मूला था एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। लेकिन क्या आप यहां पर देख पा रहे हो कि ऐसा लिखा हुआ है? क्लियर दिख रहा है? एकदम क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब दिखेगा। देखो साइन ln x एज इट इज रखा हमने। अब आप ये बताओ कि साइन ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन ln x का बताओ। कोस ln x होगा फिर पहले तो, फिर ln x का 1/x होगा। तो मैंने यहां पर 1/x इंटू कोस ln x ऐसा लिख दिया। ये साइन ln x का डिफरेंशिएशन हो गया, और यहां पर इंटू x भी कर लिया। अब ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ? फायदा तो दिख ही गया होगा आपको। जो साइन ln x है ये आपका एफ एक्स है, और ये है आपका एफ डैश एक्स। तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है
एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, और जो कि क्या होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो एक्स साइन ऑफ एल एन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हम और एक तरीके से कर सकते हैं, मतलब आप इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्लासिकल इंटीग्रल में भी फॉर्म चेंज कर सकते हो। देखो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, पुट ln x is equal to t, it means x is equal to e to the power t, it means dx की जो वैल्यू होगी वो e to the power t dt होगी। तो आपका जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन e to the power t sin t प्लस cos t। अब तो पहचान गए हो गए यार, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया, e टू द पावर t साइन t प्लस सी, और t हमने किसको माना था, ln x को, तो e टू द पावर ln x इंटू साइन ऑफ ln x प्लस सी। e टू द पावर ln x इज सिंपली x, तो x साइन ln x प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों को ये दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 137। ये जो क्लासिक इंटीग्रल का सेकंड फॉर्म था उसके ऊपर एक क्वेश्चन ही आया अभी तक, है ना। और ले लेते हैं एक आध, जैसे जैसे सामने आता रहेगा और लेते रहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू e to the power 2x into sin 4x minus 2 upon 1 minus cos 4x into dx। तो इसे कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को, इस बार e की पावर 2x है, ठीक है। तो e टू द पावर 2x अलग अलग के बाई किया, साइन 4x अपॉन 1 माइनस कोस 4x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 4x dx। e टू द पावर 2x साइन 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2x कोस 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 अपॉन, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x, राइट। ये 2 से ये 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x इंटू कोस 2x अपॉन साइन 2x क्या बन गया, कोट 2x प्लस ये हो गया माइनस का कोसेक स्क्वायर 2x इंटू dx। अब यहां आने के बाद में बच्चों को लगता है कि ये तो कोट 2x को अगर मैं fx मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस का कोसेक स्क्वायर 2x इंटू 2 आना चाहिए, जबकि यहाँ तो 2 नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी या तो ये इस फॉर्म का नहीं है। तो बच्चों ना तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है और ना ही ऐसा है कि ये इस फॉर्म का नहीं है, ये इसी फॉर्म का है, क्योंकि यहाँ पर 2x ऑलरेडी दिया है तो आप 2x को t की तरह ट्रीट कर सकते हो। और अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पर भी इस पूरे में ही पुट 2x इक्वल टू टी, ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो 2x को t माना तो 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब dx की जो वैल्यू है वो 1/2 dt हो गई। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1/2 e टू द पावर t इंटू कोट t प्लस ये हो गया माइनस का कोसेक स्क्वायर t
डी टी। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 इंटू ई टू द पावर टी इंटू कोट टी प्लस सी, और हमने टी किसको माना था, 2x को, तो 1/2 ई टू द पावर 2x इंटू कोट 2x प्लस सी। तो 2x जो है यहां पर वो x का काम कर रहा था, क्योंकि x कोएफिशिएंट 2 था इसलिए डिवाइड भी करना पड़ा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 138, इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो देखो भाई इसे आप ऐसे लिख सकते हो, x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स को लिख लिया 2 कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स को क्या लिखा, 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2, और 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। ये 2 से ये 2 कैंसिल, कोस x/2 से कोस x/2 कैंसिल। तो जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर साइन x/2 अपॉन कोस x/2, यहाँ पर साइन x/2 बच रहा है, ये कोस x/2, तो ये tan x/2 हो गया। तो tan x/2 हम पहले लिख लेते हैं, प्लस x इंटू, और जो 1/2 कोस स्क्वायर x/2 था इसके 1/2 सेक स्क्वायर x/2 ऐसे लिख लिया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, देखो ये किस फॉर्म में, ये एफ एक्स है प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ये है एफ एक्स और ये है एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो x tan x/2 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, मतलब ये ऐसे ही हो गया मोर और लेस जैसा 138 था। तो ये आप खुद से ट्राई कर लेना, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा माइनस एक्स कोट x/2, ठीक है 140। ये तो कर ही लोगे आप, है ना, इतने सारे क्वेश्चन आपने समझ लिया अभी अच्छे से, तो ये क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, dx, ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, एक बात तो ये लग रही है कि हमें इसमें 1 ऐड कर लेना चाहिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, तो कर लेते हैं। 1 प्लस ln x, 1 ऐड किया तो -1 अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर इंटू dx, और अलग अलग के बाई कर लिया।
तो अलग अलग के बाई करेंगे तो यहाँ पर पहला टर्म बचेगा 1/1 प्लस ln x और माइनस 1/1 प्लस ln x का होल स्क्वायर dx। लेकिन अगर आप 1/1 प्लस ln x को fx की तरह ट्रीट कर रहे हो तो ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं है पूरी तरीके से। 1/x की कमी है तो वो कमी हम पूरी कर लेते हैं। देखो ये जो 1/1 प्लस ln x सही तो ऐसे कैसे रखा, प्लस x इंटू -1/x इंटू 1 प्लस, बल्कि यहां माइनस लगाओ, ये ऐसे रहने दो ताकि एकदम क्लियर दिखे आपको। 1 प्लस ln x का स्क्वायर। देखो जो 1/1 प्लस ln x है ये fx हो गया, प्लस x, और जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ये f डैश x है। मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, ये fx है और ये पूरा का पूरा जो है ये f डैश x। दिस इज fx एंड दिस इज f डैश x। तो ये क्लासिक इंटीग्रल का जो सेकंड फॉर्म है उस फॉर्म में आ गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, x fx प्लस c, यानी कि x/1 प्लस ln x प्लस c, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 141, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन e to the power x into x square plus 5x plus 7 upon x plus 3 का होल स्क्वायर dx। e टू द पावर x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है। तो देखो भाई क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, e टू द पावर x तो ऐसे कैसे ही, अब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है ये, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 7 है इसको 6+1 लिख लिया तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 बन जाएगा, और प्लस 1 एज इट इज ये अलग से हो गया अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। इंडिविजुअल के बाई किया, ये हमारे मन में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि इसके x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर होते थे ताकि ये कैंसिल हो जाए और फिर शायद कुछ सिंप्लीफाई हो, नहीं होगा तो फिर कुछ और तरीका सोचेंगे। तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हुआ और ये बना x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू dx। तो एक चांस लिया जा सकता है ये मानते हुए कि सपोज ये x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 fx है, फिर इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो इफ fx इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, देन f डैश x क्या होगा, लगाओ फॉर्मूला, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में तो 1 बच गया
तो 1/x+3 का होल स्क्वायर, मतलब सही है यार, अपना आइडिया सही बैठ गया है। तो f' हो गया ये, और ये fx हो गया। तो ये आपका क्लासिक इंटीग्रल का फर्स्ट फॉर्म का ही क्वेश्चन बन गया। तो आपका आंसर क्या बन गया, e⁻x इंटू x+2/x+3 c। आंसर 142। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेट इंटीग्रेशन I इक्वल टू, आप लोग ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन, e⁻x इंटू 1+x+x³ अपॉन 1+x² होल टू द पावर 3/2 इंटू dx। ठीक है, ये ले लो। तो कैसे करें, लगाओ कुछ आइडिया लगाओ। e⁻x 1+x+x³ है, 1+x+x³। तो इसे मैं अगर ऐसा लिख लो कि 1/1+x² की पावर 3/2 अलग कर लिया सपोज, और उसको fx माना, तो x कॉमन लेने के बाद में ये बनेगा x/1+x² का अंडर रूट। ओके, देखो इसे 1+ फर्स्ट तो ऐसे रखा, और x इंटू 1+x² ऐसा लिखा जा सकता है, अपॉन 1+x² की पावर 3/2 इंटू dx। तो e⁻x 1/1+x² टू द पावर 3/2 प्लस x अपॉन, ये पावर 1 है, 3/2 माइनस 1 इज 1/2, तो √1+x² dx ऐसा हुआ। अब इनमें से हमें fx किसको मानना चाहिए, 3/2 का स्क्वायर करने पे तो क्यूब आएगा, तो हम इसको fx लेके चलते हैं, इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है। तो लेट, या इफ ले लो, बल्कि इफ fx इज इक्वल टू x अपॉन √1+x², तो f' क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा 2x अपॉन √1+x² अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 1+x² माइनस 2x² अपॉन 1+x² की पावर 3/2। तो ये आ रहा है 1-x² अपॉन 1+x² टू द पावर 3/2, जबकि यहां तो सही किया ना, d इंटू एन डैश माइनस एन इंटू डी डैश, यहाँ भी 2 आएगा भाई, ये 2 नहीं लिया था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल x² होगा। ये सही है, सही है, सही है, यही बचा, करेक्ट है। तो
ये जो हमने शेडेड किया ये एफ एक्स है और ये है एफ डैश एक्स, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या आ गया, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 143। लेट इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू डी एक्स। तो ये तो इजी है, देखो ई टू द पावर एक्स, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब इंटू डी एक्स। तो इंडिविजुअल के बाई करेंगे तो ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जो है ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू डी एक्स। तो आप इजीली देख सकते हो कि ये जो है ये एफ एक्स है और ये इसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स। देख रहे हो कि नहीं, ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। तो बस आ गया आंसर। तो आंसर क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बीच बीच में एक आधा आसान क्वेश्चन भी आता रहना चाहिए। 143 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 144। 144 लेट इंटीग्रेशन आई इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस कोस टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये भी आसानी है। देखो इसमें क्या करेंगे, ये ई टू द पावर एक्स तो यहाँ आ जाएगा और ये जो अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स, वन को लिख लिया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन टू एक्स को लिख लिया टू साइन एक्स कोस एक्स। तो ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन रहा था, तो बाहर इतना ही आ जाएगा, केवल कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लोग पूरा लिख देते हैं ये अपॉन वन प्लस कोस टू एक्स क्या होता है टू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। So integration e to the power x into cos x plus sin x upon 2 cos square x dx। 1/2 को बाहर ले लो और देखो ध्यान से e टू द पावर x cos x अपॉन cos स्क्वायर x क्या हुआ sec x और प्लस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो गया सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है जो कि ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, तो 1/2 ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145। 145 जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कभी कभी तो ये ज़्यादातर क्वेश्चंस यही देते हैं मतलब बोर्ड में, और मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। 145 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट भी बहुत बढ़िया है इसका। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन
I इज इक्वल टू ln ऑफ ln x प्लस 1 अपॉन ln स्क्वायर x dx, ln ऑफ ln x प्लस 1 अपॉन ln स्क्वायर x dx। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम इसको फर्स्ट क्लासिक इंटीग्रल फॉर्म से भी कर सकते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं। तो पहले सेकंड से करते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर मैं ln ऑफ ln x को fx मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन x ln x, वन अपॉन एक्स ln x होगा। तो करते हैं एडजस्टमेंट इसका। देखो ln ऑफ ln x, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 1 अपॉन एक्स ln x है, जबकि यहाँ पर तो 1 अपॉन ln स्क्वायर x है। ये किसका डिफरेंशिएशन है? x ln x का। तो प्लस 1 अपॉन x ln x, ये मैंने ऐड किया। वन अपॉन ln x और ln x का 1/x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ऐड किया। माइनस 1 अपॉन x ln x सब्ट्रैक्ट भी किया, प्लस 1 अपॉन ln स्क्वायर x। ऐसे कैसे? अब ऐसा करने से कोई फायदा हुआ क्या हमें? नहीं, ऐसा करने से तो नहीं फायदा हुआ। दूसरा जुगाड़ करते हैं, इसमें इजी करते हैं इसको। पुट ln x इज इक्वल टू टी, सो x इज इक्वल टू e टू द पावर t इंटू डी टी। मतलब x की वैल्यू e की पावर t हो गई, तो dx की जो वैल्यू है वो e टू द पावर t dt हो जाएगा। इन चेंजेस के साथ ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका? ln x t हो गया, तो ln t प्लस 1/t स्क्वायर, और dx की जो वैल्यू है वो e टू द पावर t dt। इसे आप ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर t। अब आप ब्रैकेट में देखो ln t लिखा हुआ है, ln t, और यहाँ लिखा 1/t स्क्वायर। तो ln t का डिफरेंशिएशन तो 1/t होता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर प्लस 1/t और माइनस 1/t, तो माइनस 1/t प्लस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर जो पहले से था, ऐसा कर दिया। अब सोचो कि ऐसा क्यों किया है? ये dt है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं इस पूरे को ft मानूंगा, तो ये पूरा जो है f डैश t हो जाएगा। दिस इज ft, ये ft है, ये f डैश t है। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया? e की पावर t ft प्लस f डैश t। तो आंसर क्या हुआ इसका? e टू द पावर t ft, यानी कि ln t माइनस 1/t प्लस c। बस यही आंसर हो रहा है। t को बदल दो, e की पावर t की वैल्यू क्या है? x। t की वैल्यू क्या है? ln x माइनस 1 अपॉन ln x प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों, क्लासिकल इंटीग्रेशन में हमने 2 लेक्चर टोटल रिकॉर्ड किए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने जेई मेन और बोर्ड्स को ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन जिन बच्चों का टारगेट आईआईटी एडवांस है, एडवांस वाले पेपर में अच्छा करना है, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है हमारा, जो कि हमने एडवांस क्लासिकल इंटीग्रल के नाम से बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखें। और होपफुली आप लोगों को ये क्लासिकल इंटीग्रल का पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर किसी बच्चे को इसके किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।